हेलो व्यूअर्स, आज का हमारा वीडियो है अमीबा के बारे में। देखिए व्यूअर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ मैंने क्लास 7 की बुक का एक पेज रखा है जिसमें टॉपिक लिखा है अमीबा। तो आखिर अमीबा होता क्या है? जैसा कि आप फर्स्ट लाइन देख पा रहे हैं, अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोपिक कहने का मतलब होता है वेरी वेरी स्मॉल। माइक्रो कहने का मतलब ही होता है स्मॉल। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि अमीबा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है? तो पहली नंबर बात किए तो सिंगल सेल का होता है, और सिंगल सेल कहने का मतलब यूनिसेलुलर। सिंगल सेल कहने का मतलब होता है यूनिसेलुलर। तो हम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि बुक में तो इतना बड़ा टॉपिक दिया हुआ है, तो आखिर हम पूरा का पूरा याद कैसे करेंगे? तो इसमें कोई बड़ी डील नहीं है। हमको याद करने के लिए क्या करना है, हम सिर्फ रटने पे फोकस करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। हमको रटने पे फोकस बिल्कुल नहीं करना है। पहले तो हम क्या करें, एक बार मेरी आप एक ट्रिक आजमाइए, आप बिल्कुल निराश नहीं होंगे। आप एक बार पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक इसका टॉपिक दिया हुआ है, पूरा आप क्या कीजिए, इसको आप एक बार बिना कुछ इसका समझे एक बार आप पढ़ लीजिए। एक बार पढ़ने से क्या होगा, आप इसकी प्रोनाउंसिएशन को ठीक ढंग से देख पाएंगे। उसके बाद क्या होगा, दूसरी बार आप फिर से एक बार पढ़िए। उस समय पढ़ने में आप क्या करेंगे कि इसको अच्छे से आप एक एक वर्ड्स को अच्छे से देख देख के पढ़ेंगे। तो चलिए हम चलते हैं। पहले तो हमने बताया कि पहला पॉइंट आपका ये हो जाएगा, अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब वो इतना छोटा होता है कि इसको हम अपनी आँखों से हार्डली देख सकते हैं। ये ऐसे तो दिखेगा ही नहीं, ये माइक्रोस्कोप की मदद से ही दिखेगा, बट हम फिर भी कुछ कुछ अमीबा को हम अपनी नेक्ड आँखों से, खुली आँखों से देख सकते हैं। और दूसरी चीज़, अमीबा जो होता है सिंगल सेल का होता है। सिंगल सेल कहने का मतलब यूनिसेलुलर, वो सिर्फ एक ही कोशिका का बना होता है। जनरली हम ये जानते हैं कि सेल का दो तरीके का स्ट्रक्चर होता है, एक तो यूनिसेलुलर और एक मल्टीसेलुलर। दो तरह का सेल कहा जाता है। तो ये अमीबा जो है हमारा यूनिसेलुलर में आता है, जिसको हम सिंगल सेल बोलते हैं। और अब हम पूछेंगे कि भाई अमीबा रहता कहाँ है, तो अमीबा लिव्स इन पॉन्ड वाटर। अमीबा जो जनरली है तालाब के पानियों में पाया जाता है। अब चलिए, अब हम पता करते हैं कि अमीबा में आखिर होता क्या क्या है। तो आप जैसा कि इस फिगर में देख रहे हैं, आप अपनी बुक में भी ये देख पाएंगे कि अमीबा के पास एक न्यूक्लियस होता है, और ये ब्लैक कलर से आपको दिख रहा है। और ये जो होता है ना, डेंस न्यूक्लियस होता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फूड वैक्यूल्स है। ये एक ही नहीं, यहाँ पे 3 फूड वैक्यूल्स है। और अगर हम फूड वैक्यूल्स की बात करें तो फूड वैक्यूल्स के साथ साथ यहाँ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी होते हैं। तो यहाँ आपके बुक में यहाँ पे फिगर 10 में आप देख पा रहे हैं, यहाँ रेड कलर के सर्कल से कलर किया हुआ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। तो फूड वैक्यूल जो होता है उसमें वाटर बबल्स होते हैं, जिसके कारण उसमें फूड कैप्चर्ड होता है। और वाटर बबल्स में अमीबा जो है अपना खाना कैप्चर करके रखता है। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में लिक्विड भरा होता है, जो कि अमीबा के बॉडी में जो वाटर प्रेजेंट होते हैं उसको कंट्रोल करता है। और अब हम चलते हैं अमीबा के शेप की तरफ। तो अब जैसा कि ब्लैक लाइनिंग में देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ अमीबा इज दैट इट हैज़ नो फिक्स्ड शेप, कि अमीबा के पास कोई अपना फिक्स्ड शेप नहीं होता। तो हमारे मन में एक ज़रूर क्वेश्चन आएगा कि आखिर क्यों अमीबा के पास फिक्स्ड शेप क्यों नहीं होता। तो जाहिर सी बात है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर सेल है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें साइटोप्लाज्म होगा ही होगा। तो आप यहाँ देखिए, लिक्विड के शेप में आज जो ब्लैक ब्लैक छोटे छोटे डॉट्स हैं, ये अमीबा का साइटोप्लाज्म है। तो अमीबा का साइटोप्लाज्म हमेशा चेंजिंग करते रहता है। वो किसी भी शेप में फ़्लो कर सकता है, वो किसी भी डायरेक्शन में फ़्लो कर सकता है। यहाँ मैंने लाइन कर रखा है, आप यहाँ देख सकते हैं, द शेप ऑफ अमीबा कीप्स ऑन चेंजिंग कॉन्स्टेंटली।
एमीबा का शेप जो है बराबर चेंज होते रहता है, क्योंकि इसका साइटोप्लाज्म किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, जिसकी वजह से इसका शेप चेंज होते रहता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि एमीबा के पास एक स्यूडोपोडिया होता है। स्यूडो कहने का मतलब, कहीं भी अगर आप बायो के टर्म्स में स्यूडो देखें तो स्यूडो कहने का मतलब फॉल्स होता है, गलत। और पोडिया, और यहाँ पोडिया दिया है, पोडिया का कहने का मतलब फिट, फिट मीन्स पैर। तो स्यूडो मतलब गलत और पोडिया मतलब पैर। एमीबा के पास गलत पैर होता है, फॉल्स फिट होता है। एमीबा अपने स्यूडोपोडिया को किसी भी डायरेक्शन में पुश करना चाहे तो वो अपने साइटोप्लाज्म की हेल्प से पुश करता है। एमीबा बहुत ही धीरे धीरे चलता है अपने स्यूडोपोडिया की हेल्प से, जो कि जिस समय वो चलता है उसी समय अपीयर होते हैं, बाद बाकी वो डिसअपीयर हो जाते हैं। जब वो घूमते हैं तो डिसअपीयर हो जाते हैं। और ये स्यूडोपोडिया जो है वो मेन मोटो, हम लोग के पास पैर इसलिए होते हैं कि आखिर हम लोग चल पाए, लेकिन एमीबा के पास पैर होते हैं उसके फूड कैप्चर करने के लिए। वो फूड अपने प्रे, अपने शिकार को कैसे कैप्चर करता है, इसकी वजह से उसके पास एमीबा होता है। तो व्यूअर्स, आप एक चीज़ बिल्कुल नहीं भूलिए कि हमको किसी भी चीज़ को रटना नहीं है। तो अगर एमीबा बोलता है तो व्यूअर्स, हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिए, हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच।